मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या कॉमनली जिसे क्या बोलते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए दो टर्म है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम मीन्स क्या होता है, हार्ट की जो मिडिल लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। और दूसरी टर्म क्या है, इन्फ्रैक्शन। तो इन्फ्रैक्शन क्या होता है, टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस। इन्फ्रैक्शन क्या है, इन्फ्रैक्शन क्या होता है, टिश्यू डेथ, टिश्यू डेथ या फिर नेक्रोसिस। टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट किसकी वजह से हो सकती है, ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है, थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो सकती है। जो आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, मिडिल लेयर को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, उसमें क्या हो गया, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद रप्चर की वजह से, मैकेनिकल कंप्रेशन, ट्यूमर वगैरह की वजह से, या फिर इन्फ्लामेशन या और भी रीजन है जो एटियोलॉजिकल फैक्टर में पड़ेंगे, उनकी वजह से क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू डेथ हो रहा है मायोकार्डियम का। तो उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रेफर्स टू टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल। कौन सी मसल, मायोकार्डियम, कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या फिर इश्चीमिया। तो एमआई में क्या होता है कि हार्ट मसल जो होती है बिगिंस टू डाई होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज हार्ट डज नॉट गेटिंग एनफ ब्लड सप्लाई। मोस्ट कॉमन जो एमआई होता है वो कहाँ होता है, मोस्ट कॉमन जो एमआई है वो एंटीरियर वॉल ऑफ, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एमआई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, डिजीज होने के चांस को बढ़ा देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं एमआई के, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन्हें हम मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, प्रीवियसली मेनली किसको, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, उनको क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर ऐसी कोई कार्डियक डिजीज है, तो उनमें भी क्या होता है, चांस होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। दूसरा है इंक्रीज्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मेनली किसके बाद 40 या 50 ईयर्स के बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है। फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, वो हमने हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, वो क्या होता है। उसके बाद देखिए सेक्स मेल या फीमेल दोनों में से किस में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है। आफ्टर मेनोपॉज मेल और फीमेल दोनों में मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चांस लगभग सेम होता है। मेल में ज़्यादा क्यों होता है वो भी हमने वहाँ बताया था। रेस में जैसे अफ्रीकन अमेरिकन है जो ब्लैक वाले, उनमें ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि इसके अंदर क्या आते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गया। कौन सा, एसडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो तो क्या हो गया कम, और एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर बढ़ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट की जो आर्टरी है, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्या होगा, वो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आने का चांस रहेगा। स्मोकिंग है, ठीक है, टॉबैको यूज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, हाई फैटी डाइट है, हाई सोडियम इंटेक है और एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है। ठीक है, स्ट्रेस है, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में मैंने कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी चांस है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, हो सकता है मे बी एग्रीगेट करते हैं एमआई को। उसके बाद एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि इन्फ्लुएंजा, एच पाइलोरी, ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। ताकि देखिए एटियोलॉजी, एटियोलॉजी क्या होती है, कॉज ऑफ ए डिजीज या रीजन ऑफ ए डिजीज। तो क्या पढ़ रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या रीजन या क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस ये लगभग 90% रीजन है। ठीक है, एमआई का 90% कॉज क्या है, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्या होता है, देखिए ये है कोरोनरी आर्टरी, तो इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, क्लॉट, थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, क्लॉट। तो ये क्लॉट इसमें किस में बन जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन गया। ठीक है, अब ये क्लॉट पार्शियल भी हो सकता है और या फिर कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल या कंप्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा और पार्शियल है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड आगे जाता रहेगा। तो 90% कॉज क्या है एमआई का, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मतलब कोरोनरी आर्टरी में क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया, ब्लॉक हो गया आर्टरी। किसकी वजह से हो सकता है ये थ्रोम्बस, इंजरी की वजह से हो सकता है या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से हो सकता है। ठीक है, सेकंड कॉज है कोरोनरी आर्टरी स्पाज। कोरोनरी आर्टरी क्या कर सकती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, स्पाज हो जाएगा इसका किसी वजह से, तो उसकी वजह से। उसके बाद है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है, ब्लड क्लॉट ही है, पर ये क्या करता है, मूव करता हुआ
नैरो आर्टरी में जाके क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी का फ्लो बंद हो जाएगा, एमआई होगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा कोरोनरी आर्टरी का, इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लॉकेज हो सकते हैं। उसके बाद सीवियर एनीमिया कंडीशन में भी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिजीज कंडीशन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है। तो देखिए ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन सी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, मेनली किसकी वजह से, थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, स्पाज्म या फिर इन्फ्लामेशन। इन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रिक्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो कम होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब ब्लड फ्लो कम होगा तो डिक्रीज मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं रही, कम हो रही है ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इश्यमिया हो रहा है, मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो मायोकार्डियम की सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और सेल डेथ की वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं वो सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो मेन है पेन। पेन जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। ये किस नेचर का होता है, स्क्वीजिंग और प्रेशर, सेंसेशन कैसा फील होता है, प्रेशर या स्क्वीजिंग नेचर, जैसे हार्ट पे कोई प्रेशर हो रहा हो, स्क्वीज कर रहा हो हार्ट को, उस नेचर पे क्या होता है, पेन फील होता है। पेन मोर देन 20 to 30 मिनट्स का लॉन्गर होता है, ठीक है, ड्यूरेशन। और ठीक है, पोजीशन चेंज करने पे पेन चेंज नहीं होता है, ठीक है, जैसे बाकी चीज़ों में होता है, पोजीशन चेंज करने पे थोड़ा रिलीफ होता है, एग्रीगेट होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये रेडिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मायोकार्डियल का जो पेन है वो रेडिएट कहाँ पे होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में कहाँ पे होगा, नेक में, ठीक है, लोअर जा में, और उसके बाद इधर आ जाएगी आर्म में, शोल्डर में, और लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होगा, पेन रेडिएट होगा, ठीक है। बैक में भी रहता है और अपर एब्डोमेन में भी हो जाता है। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेन है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट से रिलीव नहीं होता है, ठीक है। रिलीव और नहीं किससे रिलीव होता है, ये मॉर्फिन से रिलीव होता है, मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन को मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग मानते हैं क्योंकि मॉर्फिन जब पेन रिलीव करती है तो उससे क्या होता है कि मायोकार्डियल को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। कार्डियोवैस्कुलर में और क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया या फिर टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, टैकीपीनिया और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीआईटी। जीआईटी में नॉजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम होगी। यूरिनरी में डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। ये हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है, कई कंडीशंस में यूरिन आउटपुट कम होगा। कब होगा, जब क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा ठीक से, और जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है वो ठीक से नहीं किडनी तक पहुंच पा रहा, तो यूरिन आउटपुट भी नहीं आएगा। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में एंजाइटी, हेडेक, रेस्टलेसनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस और अल्टर्ड स्पीच, ये सारे सिम्टम आएंगे, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की टाइप। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, STEMI और NSTEMI। STEMI क्या होता है, ST एलिवेशन MI, ठीक है, नॉन ST एलिवेशन MI। ST एलिवेशन MI में क्या होता है, मायोकार्डियम जो होती है वो फुल थिकनेस इन्वॉल्व होती है और ऑब्स्ट्रक्शन कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, फ्लो रहता है, ठीक है। क्या इन्वॉल्व होगा, पेपिलरी मसल या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ST एलिवेशन MI, इसमें देखिए ECG में क्या चेंजेस आते हैं, ECG में क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ST एलिवेशन MI। तो ये जो ST सेगमेंट होता है, कौन सा वाला, ये S है और ये T है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये वाला, ठीक है, तो ये एरिया क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ST सेगमेंट, ठीक है, ये वाला। तो ECG में क्या चेंजेस आएगा, STEMI में ST जो सेगमेंट है, ठीक है, ये एलिवेट हो जाएगा। और नॉन ST एलिवेशन MI में ये जो ST सेगमेंट है यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जो डिप्रेस दिख रहा है ये ST सेगमेंट का क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। अदर टाइप भी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, जैसे कि एंटीरियर वॉल MI, पोस्टीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, ठीक है, पोस्टीरियर विद एंटीरियर वॉल MI, ठीक है, वो भी है। और वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट या फिर क्रॉनिक में, एक्यूट या क्रॉनिक, ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्यूट में क्या हो जाएगा, एक्यूट में थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से सडन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से MI हो जाएगा। और क्रॉनिक में क्या होगा, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है,
जैसे कोरोनरी आर्टरी, इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इस टाइप में भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। मेन टाइप तो दो ही है, STMI और नॉन STMI।